तो गाइस फाइनली आप लोग चैप्टर 8 में आ चुके हैं और अगर आप इतनी दूर तक आ गए हैं तो कंग्रेचुलेसन, क्योंकि काफ़ी कम लोग ही इतना दूर आ पाते हैं वीडियो पे। अगर आप आ गए हैं तो आपके अंदर इतना डेडिकेशन है कि आप पूरा वेब डेवलपमेंट तो सीख ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग यहाँ फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्म जनरली क्या होता है कि आपका यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करता है। तो अगर आपने कभी भी कोई फॉर्म को भरा होगा, जैसे कोई गूगल फॉर्म्स हो गया, या फिर अगर आपने किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने देखा हो कि आप फर्स्ट नेम टाइप करते, लास्ट नेम टाइप करते, रोल नंबर टाइप करते। इन सब चीज़ों का जो फील्ड होता है वो किससे क्रिएट होता है? फॉर्म एलिमेंट से। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फॉर्म एलिमेंट है जो कि हम लोग एक एक करके यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक फॉर्म एलिमेंट जो कि इनपुट है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर रखा है। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या फॉर्म टैग बना रखा है और इसी के अंदर हम लोग इनपुट बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इनपुट, और अभी जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स आ गया। लेकिन इस ब्लैंक बॉक्स की खास बात है कि इसके अंदर हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं जो कि प्रीवियसली नहीं हो पा रहा था। और उसी तरीके से अगर इसके ऊपर मैं टाइप्स में लिख दूंगा पासवर्ड, तो यहाँ पे देखिए कितना सारा टाइप्स है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई करता हूँ और जैसे ही करूँगा तो देखिए अब क्या होगा, ये डॉट 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 हो गया, यानी कि हाइड हो गया है। तो उसी तरीके से अगर कलर पिकर आपको बनाना है तो कलर जैसे प्रोवाइड करूँगा तो अब यहाँ से आप कोई भी कलर को चुन सकते हो जो कि आपका RGB फॉर्मेट में है, और यहाँ से आप फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो कि काफ़ी मस्त है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको डेट और टाइम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे डेट टाइम लोकल करेंगे तो अब क्या होगा, ये दोनों सेलेक्ट करेगा, डेट भी सिलेक्ट करेगा और टाइम भी सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट एलिमेंट। अब देखते हैं लेबल। तो लेबल क्या होता है, कोई भी इनपुट होता है ना उसका बारे में बताता है। तो जो जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये किस लिए इनपुट है, तो इसलिए हम लोग को एक लेबल देना होगा। तो मैं लिखता हूँ लेबल, और ये फॉर। तो फॉर के लिए पहले आपका जो इनपुट है उसमें कुछ नेम प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ डेट। ठीक है, और यहाँ पर भी डेट लिखते हैं। तो सेव करेंगे, उससे पहले यहाँ पे लेबल भी तो लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम। ठीक है, तो ये मैंने जैसे ही सेव किया तो अभी क्या हो रहा है, देखिए मैं इनपुट के अंदर टाइप कर पा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो फॉर देखे ना, ये फॉर, ये आपका अगर आईडी आप मैच करोगे, आईडी डेट, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आपका कर्सर आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेबल पे तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, एकदम बेसिक फॉर्म एलिमेंट बनाते हैं जहाँ पे यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और भी काफ़ी डिटेल्स होंगी, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल। लेबल में लिखते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट, और इनपुट के अंदर, और ये जो इनपुट है आपका सेल्फ क्लोजिंग है। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे आईडी। आईडी में हमारा फर्स्ट नेम होगा और नेम में फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अब जैसे जब मैं इस फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर नेम नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देना काफ़ी ज़रूरी है। तो बेसिकली इससे दोनों लिंक हो जा रहा है। अब करते हैं लास्ट नेम का फील्ड जनरेट। तो मैं लिखता हूँ Ctrl+D प्रेस करूँगा और फटाफट से लास्ट नेम लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट नेम आ गया। तो आप देखोगे ये इधर इधर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनलाइन एलिमेंट है इसको ब्रेक करेंगे। जो फर्स्ट नेम यानी लेबल और जो इनपुट है वो आपका इनलाइन एलिमेंट है। तो इसको अगर मैं BR टैग इस्तेमाल करूँ, BR, तो देखिए टूट गया। उसी तरीके से BR और हर जगह मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब अच्छा लग रहा है। यहाँ लेबल का तो मैंने चेंज किया ही नहीं, तो लिखते हैं लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अब एक रोल नंबर का फील्ड डालते हैं। तो रोल नंबर के लिए मैं फिर से कॉपी करता हूँ इनको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले तो यहाँ लाइन ब्रेक लगाना होगा, BR,
और यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर और इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रोल नंबर है वो हमेशा नंबर में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी टाइप कर रहा हूँ तो इसका जो टाइप है उसे हम लोग नंबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल टू नंबर। तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर ही टाइप कर पाऊंगा। अगर टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियो बटन बनाएंगे जिससे हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट रेडियो। ठीक है, आ गया। और जो नेम होगा उसके अंदर मैं लिख दूंगा मेल और आईडी में लिखूंगा जेंडर। ठीक है, सेव करूंगा और उसके बाद एक और इनपुट बनाऊंगा और इसमें लिख दूंगा फीमेल और लास्ट में वाला में लिखूंगा अदर्स। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 3 आ गए इनपुट्स। और इसका यूज़ क्या है तो हम चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेबल लगा देता हूँ, यानी एक पी टैग बनाता हूँ, सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, आ गया। और इसके नीचे हम लोग लेबल लगाएंगे, लेबल। और ये जो लेबल होगा वो मेल के लिए है तो मेल लिखते हैं और यहाँ पे मेल टाइप कर देते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये जो मेल है इसको मैं फीमेल करूँगा, इसको भी फीमेल, और लास्ट में ये अदर्स और यहाँ पे अदर्स। ठीक है, तो अभी आप देखो कि हर यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे सेलेक्ट क्या करना है, सिर्फ एक ही करना है। तो यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी है कि जो नेम है ना उसमें जो चीज़ आपका कॉमन है वो डालना है। जैसे कि ये जेंडर मेरा कॉमन है, उसे मैंने गलती से आईडी में डाल दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिफैक्टर करूँगा। तो नेम में मैं लिख देता हूँ जेंडर, यहाँ पर भी जेंडर और यहाँ पे लास्ट जेंडर। और इसको यहाँ पे जो आईडी है वो हम लोग ठीक करेंगे, मेल में यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे फीमेल और लास्ट में अदर्स। सेव करेंगे। अब ये जो हमारा रेडियो बटन है सही से काम करना चाहिए, देखिए मस्त तरीके से काम कर रहा है ना। तो ये एक अच्छा तरीका था ऑप्शन से डील करने का कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये हो गया। उसके बाद एक सेलेक्ट होता है, तो सेलेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास है वो डालेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ सेलेक्ट का, तो लिखते हैं सेलेक्ट। तो ये जो सेलेक्ट है उसके अंदर हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन और वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है हर ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम लोग क्लास चुनवाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल 1 लिखता हूँ और जो ऑप्शन है उसमें क्लास 1 टाइप करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अभी 5 बार ही रिपीट करता हूँ, ज़्यादा क्लास नहीं बनाएंगे। और दोनों को सेलेक्ट करेंगे 2 3 4 और लास्ट में 5। सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्लास चुनने का ऑप्शन आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट ऐड करेंगे और लेबल भी ऐड कर देंगे। और लेबल छोटा होगा और ये होगा आईडी, इसका क्या है क्लास, तो फॉर में भी डालेंगे क्लास। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट क्लास। सेव करेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी 1 सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और ऑप्शन ऐड करूँगा जहाँ पे मैं लिख दूँगा सेलेक्ट योर क्लास, और ये जो वैल्यू होगा इसका एम्प्टी होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही अब सिलेक्ट रहेगा एम्प्टी वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लाइन ब्रेक BR। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे सेलेक्ट के अंदर आप लोग डायरेक्टली एलिमेंट को सेलेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसा फीचर चाहते हो जहाँ कि आप सर्च करो और यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, डेटा लिस्ट का। ठीक है, तो अगर आपको डेटा लिस्ट का यूसेज देखना है कि अभी पता नहीं चल पा रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है,
तो इसका आप MDM रेफरेंस देख सकते हैं। MDM रेफरेंस क्या है कि कोई भी टैग है उसके बारे में एकदम अच्छे से डिटेल होता है। जैसे कि WH3 स्कूल में उतने भी अच्छे तरीके से डिटेल आपको नहीं मिलेगा जितना आपको MDN के जो डॉक्स है उसमें मिलेगा। यहाँ पे अगर आप सर्च करो MDN रेफरेंस, इस पर क्लिक करना है और ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा जहाँ पे आपको हर ऑप्शंस इसका डेटा लिस्ट का मिलेगा कि कैसे यूज़ करना है। तो ये वाला जो मैं एग्जांपल है मैं ये कॉपी करता हूँ और इसी को मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं डेटा लिस्ट का जो ये है ऑप्शन इसको हटाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक आइसक्रीम चॉइस करने के लिए एक लेबल ले रहे हैं और एक इनपुट बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो इनपुट में देखिए एक लिस्ट फील्ड है और ये लिस्ट फील्ड का जो नेम है वो इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों मैच नहीं करेगा तो ये आपका यहाँ पे इनपुट इससे लिंक नहीं होगा डेटा लिस्ट से, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। और बाकी जैसे आप सेलेक्ट में करते थे वैसे यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, बस आपको उसका यूज़ करना है। तो अगर मैं चलूँ यहाँ पे तो आप देखोगे फ्लेवर्स आ गए। तो इस पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। तो मैं मिंट टाइप करूँगा तो आप देखो यहाँ पे मिंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टैग्स है जो कि आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप MDN का जो डॉक देख रहे हैं वेब डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आपको यहाँ पे डिलीटेड बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आइकन यानी। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेप्रिकेटेड दिखेगा। डेप्रिकेटेड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है कि आपका ये जो टैग है अब यूज़ में नहीं आएगा फ्यूचर में, या फिर इसका यूज़ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इस जहाँ पर भी आपको रेड सिंबल मिले आपको उस टैग का एकदम यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें हर टैग के बारे में एकदम अच्छे से इंफॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पे एक मेटा टैग के बारे में सर्च करते हैं, मेटा, ठीक है। तो व्हाट इज़ हेड, व्हाट इज़ मेटा डेटा इन HTML, देखिए इसके ऊपर भी सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एकदम अच्छे तरीके से डिटेल चाहिए तो आप MDN का भी डॉक्स को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पे एक लेजेंड और डेटा ग्रुप मिलता है, जैसे कि कहाँ पे फील्ड सेट। तो फील्ड सेट उतना जल्दी कोई यूज़ करता नहीं है, इसका जगह पे आप डायरेक्टली जो कॉमन इनपुट्स है वही सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका ज़रूरत पड़ता है तब आप पढ़िएगा, ऐसे पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ेगा तब पढ़िएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म सबमिट को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको मिस कर गया जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते ही है, वो है आपका टेक्स्ट एरिया। ये मैं भूल गया, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं यूज़। तो टेक्स्ट एरिया में बेसिकली आपको काफ़ी सारा जब इंफॉर्मेशन लिखना होता है तो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। लिखेंगे अबाउट, नाम से बना लेते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बनाते हैं और नेम में लिखते हैं अबाउट, टाइटल में अबाउट, शेप। इसको लिखने से अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आ गया जहाँ पे आप लोग कुछ भी लंबा टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे यहाँ पे ये टेक्स्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट एलिमेंट है जो कि आप लगभग वेबसाइट में आप यूज़ करोगे, इसलिए मैंने सोचा इसको क्यों भूल गया, इसको भी बता ही देते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो फॉर्म हम लोग डेटा बनाए ना उसको सबमिट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन बनाना होगा, बटन, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ सबमिट। और यहाँ पे आप टाइप असाइन कर सकते हैं बटन का क्या टाइप है। तो ये सबमिट का बटन है, सेव करेंगे। और अब यहाँ पे मैं कुछ डिटेल लिखता हूँ, ठीक है। कुछ भी रैंडम डेटा है, कोई यहाँ पे ये नहीं है। ये हो गया, यहाँ, ठीक है। इसको सबमिट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग में हमारा नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, रोल नंबर आ गया। तो ये डेटा हमारा सबमिट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो फॉर्म डेटा के यूज़ करके यहाँ पे सारा डेटा आप जावास्क्रिप्ट के फाइल में लेके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। तो आपने काफ़ी सारा देखा होगा कि जब भी आप गलत नेम टाइप करते होगे तो नीचे में एरर आता है कि आपको कैरेक्टर से बड़ा नाम रखना है, या फिर कुछ और एरर कि आपका रोल नंबर का जो स्ट्रिंग है इसको ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। ये सब जो वैलिडेशन होता है वो आप कैसे
परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं फॉर्म का वैलिडेशन के लिए, लेकिन HTML के ऊपर भी बेसिक फॉर्म वैलिडेशन मिलता है। तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे बेसिक वैलिडेशन है रिक्वायर्ड वाला। तो रिक्वायर्ड क्या करता है कि ये बोलता है कि आपका ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आप इसको छोड़ के सबमिट नहीं कर सकते। तो अगर मैं फर्स्ट नेम पे रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे एरर आएगा, देखिए प्लीज़ फिल दिस फील्ड। तो मैं इस फील्ड को फिल कर देता हूँ हाई से, सबमिट करते हैं। तो अब देखिए सबमिट हो रहा है, लेकिन बाकी फील्ड भी करना पड़ेगा ना इस पे रिक्वायर्ड। तो सब पे अगर मैं रिक्वायर्ड लगा दूंगा तो जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड लगाऊंगा वो अब मैंडेटरी फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और भी वैलिडेशन है जो कि आप लोग रेजेक्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न करके है। तो रेजेक्स अभी आप मत समझो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। बेसिकली वो स्ट्रिंग को फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अब ये रेजेक्स मैंने टाइप किया तो अब क्या होगा, कुछ और पैटर्न मैं लिखूँगा तो वो सही से रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, पहले सबमिट करते हैं, पहले यहाँ पे कुछ लिखते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कुछ और टाइप करते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। तो जो सा भी फॉर्मेट में बोला गया वो लिखने बोला है। तो मैं अगर बनाना लिखता हूँ, बनाना, अब सबमिट करता हूँ तो देखिए सबमिट हो गया। यानी कि ये जो रेजेक्स एक्सप्रेशन था, जो कोई पैटर्न था, वो सिर्फ यही वाला लेगा पैटर्न, ठीक है। और अगर इसके अलावा आप कुछ डालोगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये आपका एक वैलिडेशन है। उसी तरीके से नीचे मैं स्क्रॉल करूँ तो आप इनपुट पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, जैसे कि जो नंबर वाला इनपुट था उस पे, जैसे कि यहाँ रोल नंबर, कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ पे आप मिनिमम लगा दो कि 0 होगा और मैक्सिमम 10 होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी वो होगा 5। अगर मैं ये लगाता हूँ उसके बाद आप देखो क्या होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 50 और सबमिट करता हूँ, पहले तो ये एरर आएगा, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का वैलिडेशन था। और यहाँ पे आप मिनिमम लेंथ लिख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ लिख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ों को आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एरर मैसेज ये सब शो कराना है तो वो अभी आप कर सकते हो। तो मैं आपको बेसिकली जितना जो फॉर्म से डील करना है ना, वो मैं आपको जावास्क्रिप्ट में सिखाऊंगा। यहाँ पे सीख के अभी फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आपको यहाँ पे HTML जितना सीखना था वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। और लास्ट में एक रीसेट बटन देखेंगे, जैसे ये सबमिट है इसके ऊपर रीसेट बटन मिलता है, ठीक है। तो रीसेट करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और इस बार मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा रीसेट हो जाएगा। और मुझे रीनेम भी तो करना होगा, रीसेट। तो रीसेट करने से देखिए ये चला जा रहा है ना, ये हो गया। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि फॉर्म है उसके ऊपर एक एक्शन करके एक मिलता है, जिससे क्या होता है कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो हम लोग इस पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, चैप्टर 7 का जो इंडेक्स फाइल है वो खोलता हूँ फॉर्म सबमिशन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट चैप्टर 7 ना डॉट डॉट डॉट, यहाँ फाइल पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, 7 में चलता हूँ और यहाँ पे जो इंडेक्स फाइल है वो खोलेंगे एक्शन पे, ठीक है। तो वापस से मैं एक सबमिट बटन भी बना लेता हूँ, सबमिट सेव। तो अब आप देखना, मैं सबमिट पे दबाऊंगा, पहले यहाँ कुछ लिख दें, हाँ। अब सबमिट पे दबाऊंगा तो आप देखोगे वो पेज खुल जाएगा। पहले मैच करना होगा, बनाना, सबमिट, देखिए ये पेज खुल गया ना। तो एक्शन ये होता है बेसिकली आपका जो डेटा है इस पेज पे जा रहा है। तो अभी कोई एक्शन यूज़ नहीं करता है, लेकिन अभी जो रिमिक्स जैसे फ्रेमवर्क आए हैं उसमें एक्शंस ये सब का यूज़ होता है, ठीक है।
और मैं रिएक्ट में तो बेसिकली फॉर्मिक का यूज़ करता हूँ और काफ़ी सारे फॉर्म के लाइब्रेरी है उनका यूज़ करता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाता है। तो गाइस ये फॉर्म के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको जानना चाहिए था, मैंने आपको सब कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक एसईओ देखेंगे कि कैसे हम लोग वेबसाइट पे एसईओ परफॉर्म करके अपना वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट चैप्टर में हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट से सीखेंगे कि कैसे हम लोग HTML को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग वो प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो आप गलती करोगे, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप वो प्रोजेक्ट 100% बनाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलता हूँ, बाय।